जय हिंद से प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो मैथ्स में अगर देखा जाए तो आज आपका 60वां लेक्चर है और जो टॉपिक आपका चल रहा था वो टॉपिक है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, चाल, समय, दूरी। तो चाल, समय, दूरी तो हम लोग पढ़ रहे हैं पीडीएफ के क्वेश्चन से, लेकिन आज आपको कुछ मैं और भी क्वेश्चन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा में कराऊंगा। जैसे देखा जाए बंदर और खरगोश, मतलब कुत्ते हैं और खरगोश हैं, तो जब वो छलांग लगाते हैं तो उनके चाल का अनुपात क्या होगा। तो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए बारी बारी से क्या करेंगे, हम लोग हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। या फिर एक क्वेश्चन और होता है कि जैसे कोई आदमी यात्रा करता है, मान लीजिए यात्रा किया, अपने घर से मार्केट गया, बाजार गया। कैसे गया? पैदल पैदल गया बाजार। वहां से लौटते समय उसका कोई मित्र यार मिल गया, कोई दोस्त मिल गया, और दोस्त क्या बोला कि आप पैदल आए हैं, मेरे साथ चलिए, सवारी से मैं हूं। तो वहां पर गया कैसे पैदल, आया कैसे सवारी से, तो वहां पर जो समय लगा वो अलग लगा होगा। अगर मान लीजिए वो दोनों तरफ की यात्रा पैदल करता या दोनों तरफ की यात्रा साइकिल से करता, सवारी से करता, तो समय क्या लगता। तो इस पर क्वेश्चन आपको मैं आज कराऊंगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करना है। वैसे अगर हम लोग देखें तो काफी क्वेश्चन लगा चुके हैं, यहाँ के बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, आज कुछ क्वेश्चन अलग से पढ़ेंगे, उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट वो हमेशा क्लियर रहे, कोई डाउट ना रहे कि पीडीएफ के भरोसे हम लोग बैठे रहें और बाद में क्या पता चले कि कुछ चीजें छूट गई हैं आपकी। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, जैसे मान लीजिए आप कोई आदमी है, मान लीजिए आप कोई आदमी है और वह यात्रा कर रहा है। वो क्या कर रहा है? यात्रा कर रहा है। देखिए मान लीजिए ऐसे लिखिए, एक आदमी अपने घर से बाजार पैदल जाता है, पैदल जाता है और वापसी सवारी से करता है, और वापसी सवारी से करता है। सवारी का मतलब हो गया कि वो चाहे गाड़ी 4 व्हीलर से गया हो, या तो साइकिल से गया हो, या तो बाइक से गया हो, उसी को बोलते हैं सवारी। ठीक है, सवारी से करता है और उसे 6 घंटे का समय लगता है। 6 घंटे का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ की यात्रा पैदल करे तो 8 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। 8 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर आते हैं और क्वेश्चन को देखने के बाद लगता है कि इसमें कौन सा लॉजिक, कौन सा नियम लगा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। एकदम सामान्य तरीके से क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और उसका आंसर आप इससे भी आसान तरीके से देंगे। लगता है यदि दोनों तरफ वह सवारी से होकर जाए तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है आपका। एक कोई आदमी है, अपने घर से मार्केट जाता है, पैदल जाता है और वापसी करता है मेरे भाई सवारी से, तो उसे 6 घंटे का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ, यदि वह क्या लिखा, यदि वह दोनों तरफ
दोनों तरफ की यात्रा पैदल करे तो 8 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। पूछा है यदि दोनों तरफ की यात्रा सवारी से करेगा तो कितना समय लगेगा। आइए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अब बताइएगा, एक आदमी है वो बेचारा क्या करता है, जब मान लीजिए इस क्वेश्चन का जब आंसर देना होगा तो कैसे बताएंगे आप, ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार वो पैदल गया है तो वापसी कैसे किया है मेरे भाई, सवारी से किया है। आप बोलेंगे कि एक बार गया पैदल और आया है सवारी से, तो प्लस पैदल प्लस सवारी बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 घंटे के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 6 घंटे का समय उसको लग रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है दोनों तरफ की यात्रा पैदल ही गया है, तो पैदल जाने का मतलब है पैदल जाना पैदल आना, 2 पैदल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पैदल, और ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 8 घंटा 30 मिनट के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक पैदल निकलना चाहेंगे तो 2 से यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, जो 8 में अगर 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, और 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 हो जाएगा। मतलब 4 घंटा 15 मिनट का समय लग रहा है। कितना लग रहा है समय इसको, 4 घंटे 15 मिनट का समय लग रहा है एक बार उसको पैदल जाने में। तो जहां पर यहां लिखा हुआ था कि ये पैदल है, अगर एक पैदल के स्थान पर हम अगर 4 घंटा 15 मिनट लिख दे तो कोई गलत है क्या, नहीं, बिल्कुल सही है। तो आप लिख सकते हैं 4 घंटा 15 मिनट प्लस यहाँ पर लिखेंगे आप सवारी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यह 6 घंटे के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, 6 घंटे के बराबर हो जाएगा। इस पूरे वैल्यू को उधर जाके ट्रांसफर कर दीजिए, और जब ट्रांसफर करेंगे आप तो क्या बचेगा, यहाँ पर सवारी बचेगा, और सवारी बराबर क्या हो जाएगा, जो ये लिखा है 6 घंटा, इस 6 घंटे को आप लिख सकते हैं 5 घंटा 60 मिनट। क्या लिख सकते हैं आप, 5 घंटा 60 मिनट, और 5 घंटे 60 मिनट का भी मतलब 6 घंटा ही होता है। और इस वैल्यू को इधर घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 घंटा, और ये हो जाएगा 15 मिनट। बताइए कितना आएगा यहाँ पर आएगा 45, और यहाँ पर आएगा 1। मतलब अगर वह एक तरफ की यात्रा सवारी से करता है, अगर वह एक तरफ की यात्रा सवारी से करता है तो 1 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। लेकिन कह रहा है कि दोनों तरफ की यात्रा कैसे करेगा, दोनों तरफ की यात्रा वह सवारी से करना चाहता है। तो अगर इधर 2 से गुणा करेंगे आप, अगर इधर 2 से गुणा करेंगे आप, तो इधर भी आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। और इस वैल्यू में जब 2 से गुणा करेंगे आप, तो 2 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 घंटा, और 45 मिनट में अगर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90 मिनट। और आप इसको बताइएगा, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटे के होता है, तो 1 घंटा इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3 घंटा 30 मिनट। क्या आएगा आपके सवाल का आंसर, 3 घंटा 30 मिनट आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा, अगर कभी भी आपके एग्जाम में अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो उनका आंसर आप दे लेंगे कि नहीं, बिल्कुल दे लेंगे। इसी पैटर्न पर लगाइएगा, एकदम बेसिक लेवल है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ना कहीं से कोई शॉर्टकट लाना है, ना कहीं से कुछ लाना है। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो मेरे भाई क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से देकर निकल जाएंगे। ठीक है, मैं इसी तरह से बीच बीच में क्या है, कुछ क्वेश्चनों का कलेक्शन है जो मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूंगा। उन क्वेश्चनों को आप लगाते रहिए, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं इसी टाइप का आपको और दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अगर दिया रहे एक आदमी अपने घर से मेला देखने पैदल जाता है और सवारी से आता है और साइकिल से आता है, ऐसे लिखिए, और साइकिल से आता है, तो उसे 6 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। 6 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। एक आदमी है अपने घर से जाता है मेला देखने के लिए, तो जाता पैदल है लेकिन आता कैसे है, वह साइकिल से आता है,
तो उसे 6 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तो पूछ रहा है आपसे, यदि वह दोनों तरफ साइकिल से ही जाए तो उसे 4 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। 20 मिनट का समय लगता है यदि वह दोनों तरफ पैदल जाए तो कितना समय लगेगा। पैदल जाए तो कितना समय लगेगा। एकदम सेम सवाल है, बस डिजिट चेंज किया गया है। अगर क्वेश्चन आपको पिछला वाला समझ में आ चुका है तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करके आंसर बताइए। चलिए बताइए भाई क्या करना है इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका सोल्यूशन आप देखेंगे, इसका अगर सॉल्विंग आप देखेंगे तो आप बताएंगे एक आदमी अपने घर से मेला देखने जाता है और कैसे जाता है, देखने के लिए पैदल जाता है और साइकिल से आता है। मतलब एक बार वो क्या किया है, पैदल गया था और वहां उसका कोई मित्र यार, कोई दोस्त यार, कोई चाहने वाला मिल गया और उसको कैसे लेके आया, साइकिल से लेकर चला आया। मतलब ये कोई सवारी है, ये किसी सवारी से आया है। कुल मिलाकर उसको समय कितना लगा था मेरे भाई, 6 घंटे 30 मिनट का समय लगा था। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि वह दोनों तरफ साइकिल से ही जाता तो उसे 4 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा था। आप लिख सकते हैं 2 साइकिल, मतलब साइकिल से जाना साइकिल से आना, तो 2 साइकिल किसके बराबर हो जाएगा, 4 घंटा 20 मिनट के बराबर हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक साइकिल निकालना चाहेंगे आप तो 2 को यहां से हटाएंगे और क्या कर देंगे, यहां पर आप 2 से डिवाइड कर देंगे। और जब 2 से डिवाइड करेंगे आप, यहां पर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये काट पीट कर कितना आएगा, 2 घंटा 10 मिनट आएगा। मतलब जो एक साइकिल, जो एक तरफ जो साइकिल से जा रहा था उसका समय लग रहा है 2 घंटा 10 मिनट। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं बड़े आराम से कि यहाँ पर पैदल की जगह पर पैदल ही रहेगा और जहाँ पर लिखा है साइकिल, जहाँ पर लिखा है साइकिल वहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 घंटा 10 मिनट लिख देंगे। तो 2 घंटा 10 मिनट यहाँ पर हो गया और ये किसके बराबर है, ये 6 घंटा 30 मिनट के बराबर था। इस वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। अब अगर बताइए 30 में से अगर 10 कम करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 20 आएगा आपका। कितना आएगा, 20 आएगा आपका। और अगर 6 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा आपका। मतलब एक बार अगर वह पैदल जा रहा है, एक तरफ अगर पैदल जा रहा है तो 4 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है। लेकिन पूछा क्या है कि दोनों तरफ पैदल जाएगा तो कितना समय लगेगा। अगर दोनों तरफ पैदल जाएगा तो आप कहेंगे यहाँ पर भी अगर 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। और जैसे ही 2 से गुणा करेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा और 4 20 दूनी 40 हो जाएगा। मतलब 8 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ये आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगा। तो कभी भी आपके एग्जाम में अगर पैदल और सवारी वाला क्वेश्चन आएगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे लगता है कि किसी का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, हर कोई लगा लेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि जब स्पीड टाइम डिस्टेंस आप पढ़ते हैं, चाल समय दूरी पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम लोग क्या है कि उन क्वेश्चनों को बीच बीच में लाते हैं, जिससे क्या होता है आपका इंटरटेनमेंट भी बना रहता है। आपका एक अलग से भाई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो आपको भी मजा आता है और आपके इसी बीच में कोर्स भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं वो क्वेश्चन क्या है आपका, वो क्वेश्चन है बिल्ली और कुत्ते के छलांग पर। बिल्ली और कुत्ते के छलांग पर। जैसे यहां पर क्या है, एक रहेगी बिल्ली, एक रहेगी बिल्ली और एक रहेगा मेरे भाई कुत्ता। ठीक है, तो आपको पता है कि बिल्ली और कुत्ते में फुर्तीला कौन होता है। तो फुर्तीला अगर देखा जाए तो फुर्तीला ज्यादा ये होता है। हालांकि कुत्ता भी लोग पालते हैं कि भाई कुत्ता हर लोगों को दौड़ाकर चोरों से बचाएगा, उनके घर पे कोई जानवर नहीं आएगा, उनकी घर की सुरक्षा करेगा। लेकिन अगर मैं फुर्तीले की बात करूं
कि इन दोनों जानवरों में एक्टिव कौन रहता है, तो आप बताएंगे बिल्ली ज़्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, मतलब बिल्ली जंप ज़्यादा लगाती है। अगर भाई देखिए बिल्ली छोटी तो है, ये जानवर अगर देखा जाए तो जानवर ये छोटा है और ये जानवर क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर जंप भी लगाएंगे तो इनके कदम छोटे छोटे रहेंगे, इनके जो कदम हैं वो कदम कैसे रहेंगे, छोटे रहेंगे, और इनके जो कदम हैं वो कदम कैसे रहेंगे, बड़े रहेंगे। ठीक है, तो जानवर में देखिए कुत्ता बड़ा होता है, बिल्ली छोटा होता है, लेकिन बिल्ली अगर छोटी है तो इसके कदम भी छोटे छोटे होंगे, कुत्ता अगर बड़ा है तो इसके कदम भी बड़े बड़े होंगे। ये सामान्य सी बात है। अगर आप बिल्ली के जगह पे चाहें तो आप साइड में लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या, यहाँ पर खरगोश भी लिख कर चल सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, खरगोश भी लेकर चल सकते हैं, क्योंकि खरगोश भी क्या होता है, खरगोश भी देखने में छोटा होता है, जानवर छोटा है आपका, और ये भी बहुत फुर्तीला होता है। और अगर फुर्तीला है, छोटा है, तो इसके कदम भी क्या होंगे, इसके भी कदम क्या होंगे, छोटे ही होंगे। इतनी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, इतनी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन या तो बिल्ली पर बनता है या तो खरगोश पर बनता है। ये दोनों टाइप आप जानते हैं, दोनों जानवरों के नाम अपने दिमाग में आप एकदम सेट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन हमेशा आपके इसी पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके हमेशा इसी पर आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखिए क्या है। एक बिल्ली जितनी देर में 5 छलांग लगाती है, एक कुत्ता उतनी देर में 4 छलांग लगाता है। वही जो बातें मैंने आपको बताया है कि भाई बिल्ली क्या है, एक्टिव है, वो छलांग ज्यादा तेजी से लगाएगी, कुत्ता क्या थोड़ा सा उसके तुलना में कम एक्टिव है तो छलांग कम तेजी से लगाएगा। अब कुत्ते का 3 छलांग, क्या लिखेंगे, कुत्ते का 3 छलांग बिल्ली के 4 छलांग के बराबर है। तो कुत्ते और बिल्ली के चाल का अनुपात, कुत्ते और बिल्ली के चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। यहां पे लिखा है एक बिल्ली जितनी देर में 5 छलांग लगाती है, एक कुत्ता उतनी ही देर में 4 छलांग लगाता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन को। यहां पर साफ साफ लिखा है कि एक बिल्ली जितनी देर में 5 छलांग लगाती है और एक कुत्ता उतनी ही देर में 4 छलांग लगाता है। उसके बाद बोल रहा है कुत्ते का 3 छलांग बिल्ली के 4 छलांग के बराबर है, तो कुत्ते और बिल्ली के चाल का अनुपात बताइए। एक बात बताइएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर कुत्ता है या कहीं पर बिल्ली है, मान लीजिए यहाँ पर कौन है, कैट है, कहीं पर यहाँ पर कैट है, मान लीजिए यहाँ पर कैट है। अब यहाँ पर कैट और बिल्ली दोनों साथ में बैठे थे, दोनों अगल बगल बैठे थे, उनको बैठा दिया गया और बैठाने के बाद कहा गया आप लोग जंप लगाना शुरू करिए। और जब जंप लगाना शुरू किए तो बिल्ली क्या की, मान लीजिए 1 मिनट का टाइम दिया गया, 1 मिनट का मान लीजिए टाइम दिया गया, और 1 मिनट में बिल्ली ने क्या किया, 5 बार छलांग लगा दिया। और अगर 5 बार छलांग लगाएगी तो 1 छलांग, 2 छलांग, 3 छलांग, 4 छलांग, 5 छलांग, बिल्ली यहां पर पहुंच गई। ठीक है, अब अगर कुत्ते की बारी आया तो आप क्या लिखेंगे इसको, डॉग। अब अगर कुत्ते की बारी आया तो कुत्ता यहां बैठा हुआ था और मुझे पता है कि कुत्ता
बिल्ली से तो बड़ा ही होता है, और अगर कुत्ता बड़ा है तो उसके छलांग भी बड़े बड़े होंगे। और कुत्ता कितनी छलांग लगाता है मेरे भाई? 4 छलांग लगाता है। चलिए, 1 छलांग, 2 छलांग, 3 छलांग, 4 छलांग, ठीक है। चलिए, ज़्यादा अंतर दिख रहा है कि नहीं भाई? बड़े बड़े नहीं लग रहे, फिर से बड़ा कर दें इसको, देखिएगा। 1, 2, 3, 4। अब बताइए, इसके छलांग बड़े बड़े दिख रहे हैं बिल्ली की तुलना में ना? बिल्कुल दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आप कहेंगे जितने देर में, अगर 10 सेकंड का टाइम दिया गया तो 10 सेकंड में बिल्ली ने 5 छलांग लगाई। 1, 2, 3, 4, 5 बार जंप लिया। और कुत्ता ने क्या किया? कुत्ता ने 4 बार जंप लिया, जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है। अब यहां पर एक कंडीशन दिया है कि कुत्ते का 3 छलांग बिल्ली के 4 छलांग के बराबर है। मतलब जितना दूर कुत्ता 3 छलांग लगा के दूरी तय कर सकता है, उतनी दूरी बिल्ली 4 छलांग लगा के कर सकती है तय। तो आप लिख सकते हैं कि 3 डॉग इज इक्वल टू 4 कैट। मतलब अगर जिस दूरी को कुत्ता 3 छलांग में पूरा कर सकता है, उसी दूरी को बिल्ली बेचारी 4 छलांग में पूरा करेगी। तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे भी कि D/C बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। 4/3 मतलब ये हुआ कि कुत्ता अगर एक छलांग में 4 फीट जाता है तो बिल्ली एक छलांग में 3 फीट जा रही होगी, ठीक है। अब बताइए, अगर बिल्ली एक छलांग में 3 फीट जाती है तो यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, सभी जगह क्या होगा? 3 3 3 हो जाएगा। और अगर हम कुत्ते की बात करें तो कुत्ता एक छलांग में क्या करता है? 4 फीट जाता है, तो यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा, इसके हर छलांग में 4 4 होगा, इसके हर छलांग में क्या होगा? 4 4 होगा। तो आप बता सकते हैं कि अगर 3 3 फीट का अगर ये 5 छलांग लगाया है तो 3 पच्चे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और अगर ये 4 4 फीट का 4 छलांग लगाया है तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये भी जानते हैं कि जितनी देर में, ये क्या लिखा है? जितनी देर में अगर आपकी समय बराबर बराबर, 2 लोग हैं, मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं, और एक लोगों को लगता है 1 मिनट और दूसरे लोगों को भी लगता है 1 मिनट, दोनों का समय बराबर बराबर है, और एक लोग जाते हैं 1 मिनट में 200 मीटर और एक लोग जाते हैं 1 मिनट में 250 मीटर, तो क्या हो गया? इनके चाल का अनुपात हो गया, या इनका चाल हो गया। जैसे एक आदमी 1 घंटे में जाता है 20 किलोमीटर, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इनकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं 1 घंटे में कोई जाता है 25 किलोमीटर, तो हम लोग बोलते हैं इनकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर इनके चाल की बात करेंगे, अगर इनके स्पीड की बात करेंगे, तो इनके स्पीड का जो रेशियो आएगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा? अब किसका पूछा था? कुत्ता और बिल्ली, मतलब यहाँ पर डॉग और यहाँ पर कैट, इसका जो अनुपात आएगा वो डॉग वाला कितना हो जाएगा? 16, और कैट वाला कितना हो जाएगा आपका? 15। इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही आएगा। अगर जो बच्चे समझ ना पाए हों अच्छे से, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे, उनको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि आप इसका शॉर्टकट पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ कि पक्का भूल जाएंगे आप। अगर शॉर्टकट से लगाएंगे तो 100% भूल जाएंगे, लेकिन अगर ये तरीका आपके सामने रहेगा तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। मैं इसी पर एक क्वेश्चन आपको और देने वाला हूं, इसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन और देने वाला हूं। एक खरगोश एक मिनट में 5 छलांग लगाता है। 5 छलांग लगाता है। एक कुत्ता 1 मिनट में 3 छलांग लगाता है, ठीक है। कुत्ते का एक छलांग खरगोश के
खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। तीन छलांग के बराबर है तो खरगोश और कुत्ते के चाल का अनुपात बताइए। चाल का अनुपात बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आपका वैसे ही है, डाटा बदला हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए भाई कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सॉल्विंग इसका दीजिए भाई, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जो लड़के जो बच्चे क्वेश्चन को देखेंगे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन कराने के बाद मैं एक क्वेश्चन हूबहू आपको ऐसे दे रहा हूँ खुद से करने के लिए। ठीक है, खुद से करने के लिए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपके मन में जरा सा भी किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा है कि एक खरगोश है, 1 मिनट में 5 छलांग लगाता है। मुझे पता है खरगोश कैसा है, खरगोश और बिल्ली ऐसे जानवर जो बहुत फुर्तीले माने जाते हैं। ठीक है, और एक कुत्ता है वो भी 1 मिनट में, मतलब इनकी जो समय है वो बराबर बराबर, अगर इसको 1 मिनट लगता है तो उसको भी 1 मिनट लगता है। ठीक है, चलिए अगर मैं खरगोश की बात करूँ, खरगोश मतलब क्या हो गया, रैबिट हो गया। और यहाँ पे मैं अगर रैबिट की बात करूँ तो रैबिट मान लीजिए यहाँ पर रहा होगा, खरगोश यहाँ पर रहा होगा और 1 मिनट में 5 छलांग लगाता है, तो आप क्या बताएंगे, 1 छलांग, 2 छलांग, 3 छलांग, 4 और 5। रैबिट पहुँच गया यहाँ पर, रैबिट कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। या और मैं इसको दूर कर दूँ, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 छलांग लगाया गया। अब इसी जगह पर कौन आ गया, डॉग आ गया, कुत्ता आ गया। जब कुत्ता आ गया तो कुत्ता कहता है कि मैं 1 मिनट में 3 छलांग लगाऊंगा, मैं 1 मिनट में क्या करूंगा, 3 छलांग लगाऊंगा। लेकिन मुझे पता है कि जो कुत्ता होता है वो खरगोश से बड़ा होता है, और अगर खरगोश से बड़ा है तो इसके छलांग भी क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे। ठीक है, अगर बड़े छलांग होंगे तो आप कहेंगे कि अगर खरगोश कुत्ता यहाँ पर था तो 1 छलांग लगाएगा तो यहाँ आएगा, दूसरी छलांग लगाएगा तो यहाँ आएगा, तीसरी छलांग लगाएगा तो यहाँ आएगा। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि इसके छलांग बड़े बड़े होंगे। ठीक है, चलिए हो सकता है इसके आगे चला जाए, अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके छलांग क्या होंगे, बड़े बड़े छलांग होंगे। अब बताइएगा, एक कंडीशन और दिया है कि कुत्ते का 1 छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है, खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। तो आप बताइएगा, अगर कुत्ते का 1 छलांग मतलब जितनी दूरी कुत्ता 1 छलांग में तय करता है उतनी दूरी खरगोश 3 छलांग में तय करता है। आप लिख सकते हैं इसको कि 1 डॉग इज इक्वल टू 3 रैबिट, मतलब 1 छलांग में कुत्ते द्वारा चली गई दूरी 3 छलांग में खरगोश द्वारा चली गई दूरी के बराबर है। तो आप ऐसे भी लिख दीजिए इसको कि D/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/1, क्या हो जाएगा, 3/1। ये इसको इस तरह से इंडिकेट करेगा कि अगर कुत्ता 1 छलांग में 3 फीट जाता है तो खरगोश 1 छलांग में 1 फीट जाएगा। ये इस तरह से इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए इनकी छलांग लगा देते हैं। अगर रैबिट की बात करेंगे तो रैबिट कितना लगाएगा, 1-1 लगाएगा। अगर 1-1 लगाएगा तो 1 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, सभी जगह पे 1-1-1 हो जाएगा, सभी जगह पे क्या हो जाएगा, 1-1-1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग कुत्ते की बात करें तो कुत्ता क्या करता है, 3-3 फीट का छलांग लगाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। सही है, एकदम परफेक्ट है। अगर ये 1-1 फीट का छलांग लगाता है, 5 छलांग लगाएगा तो आप कहेंगे ये 5 गया होगा। कितना गया होगा, 5 फीट गया होगा। अगर ये 3-3 फीट का छलांग लगा रहा है और 3 छलांग लगा दिया तो ये कितना गया होगा, 9 गया होगा। आपसे पूछा गया है, पूछा खरगोश और कुत्ते की चाल का अनुपात। खरगोश मतलब क्या हो गया, रैबिट, और कुत्ता मतलब क्या हो गया, डॉग। तो पूछा है रैबिट और डॉग के स्पीड का रेशियो क्या होगा, चाल का अनुपात क्या होगा। तो मेरे भाई आप सभी लोग बताइएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा। रैबिट का कितना आएगा, आप बोलेंगे 5 आएगा। कुत्ते का कितना आएगा, आप बोलेंगे 9 आएगा। यही आपके सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा।
यही आपके सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। 3 खरगोश A, B व C हैं। 3 खरगोश हैं जो A, B और C हैं, जिनके कदम जो क्रमशः, ऐसे लिखिएगा, पूरा लैंग्वेज का सेट नहीं होगा। 3 खरगोश A, B व C हैं जो क्रमशः जो क्रमशः 7, 8 व 9 कदम एक ही समय में चल लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि जो A है उसकी क्षमता है एक मिनट में, अगर हम टाइम 1 मिनट लेते हैं तो 1 मिनट में 7 कदम चलता है। B की क्षमता है कि वह 1 मिनट में 8 कदम चलता है और C की क्षमता है कि 1 मिनट में 9 कदम चलता है। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है वे क्रमशः एक निश्चित दूरी को 4, 5 व 6 कदमों में पूरा कर लेते हैं, तो उनके चाल का अनुपात बताइए। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बहुत शानदार है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही गंभीर होकर, सीरियस होकर सॉल्व करिएगा। जल्दबाजी में लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर दिया 3 खरगोश हैं A, B और C। चलिए पहले मैं इनका नाम लिख देता हूं, A, B और C 3 खरगोश हैं और इनकी क्षमता क्या है। कह रहा वे क्रमशः एक निश्चित समय में, एक ही समय का मतलब होता है एक फिक्स टाइम इन तीनों को दिया गया, जो 7, 8, 9 कदम चल लेते हैं। मतलब ये इनकी क्या है, इफिशियंसी है। ये इनकी क्या है, इफिशियंसी है। और इफिशियंसी कितनी है, अगर A की 7 है तो B की 8 है और C की 9 है। चलिए इतनी बातें समझ गए। कह रहा है वे क्रमशः एक निश्चित दूरी मुझे पता नहीं है, कह रहा है एक निश्चित दूरी को क्रमशः 4, 5 और 6 कदमों में पूरा कर लेते हैं। 4, 5 और 6 कदमों में पूरा कर लेते हैं। तो उस दूरी को पहले सोचिए अपने मन से, कोई दूरी क्या हो सकती है। तो मैं कहूँगा एक संख्या अपने मन से सोचिए जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। 4, 5, 6 इन सबसे कट जाए तो आप बोलेंगे वो दूरी होगा 60। अगर 60 टोटल है, अगर टोटल 60 है, अगर मैं कह दूं A की बात कर रहा है कि A कहता है कि मैं इसको 4 कदमों में पूरा कर लेता हूं। अगर A इसको 4 कदमों में पूरा कर रहा है तो आप बताएंगे कि A में अगर 4 से भाग देंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 15-15। मतलब A का जो हर कदम होगा वो 15-15 फीट का होगा या 15-15 मीटर का होगा, ऐसा कुछ होगा। अगर यहीं पर B की बात किया जाए तो आप बताएंगे कि वही दूरी तो हम B को भी दे रहे हैं, वही दूरी B का भी है और B कहता है कि मुझे 5 कदम लगते हैं। तो 5 का मतलब हो गया कि B की वैल्यू कितना आएगा, 12-12 आएगा। मतलब B हर कदम 12-12 मीटर या 12-12 फीट पर रखता होगा। और अगर C की बात करें तो C क्या कहता होगा कि उसी 60 दूरी को मैं भी चल रहा हूँ और मुझे लगता है 6 कदम, मतलब मेरा जो कदम है हर कदम वो 10-10 फीट पर या 10-10 मीटर पर पूरा कर रहा होगा। तो अब बताइएगा,
अब इनकी इफिशियंसी ये है और इनका क्या है, ये इनका क्या है भाई, ये डिस्टेंस है। ये क्या है, डिस्टेंस। ए एक कदम में 15 डिस्टेंस कवर करता है, बी एक कदम में 12 डिस्टेंस कवर करता है और सी एक कदम में 10 डिस्टेंस कवर करता है। तो बताइएगा अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या इनकी स्पीड नहीं मालूम चल जाएंगे? बिल्कुल मालूम चल जाएंगे और यहाँ से इनकी स्पीड का रेशियो आएगा। मैं आपको हर एक बात बताऊंगा, आप बस ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। 15 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105 होता है, यहाँ पर गुणा करेंगे 12 अट्ठे 96 होता है और उसके बाद देखेंगे तो 9 दहा में 90 होता है। अगर ये कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा। यही क्या है इनके, यही इनकी स्पीड का रेशियो है। यही क्या है मेरे भाई, यही इनके स्पीड का रेशियो है और आपके सवाल का यही आंसर भी है, आपके सवाल का यही आंसर भी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए टोटल दूरी कितना था, टोटल जो दूरी है वो मैं मान लिया हूँ 60 है, जिसको कौन कवर करता है, ए बी सी कदम कवर करते हैं और ए कहता है कि मुझे 4 कदम चलना पड़ता है। अब सोचिए अगर 60 फीट दूरी है, 60 फीट दूरी है और ए कहता है कि मैं 4 बार कदम चलूंगा ऐसे तो पूरा हो जाएगा। हमने कहा इसका मतलब है कि ए का जो हर कदम होगा वो 15-15 फीट का होगा। भाई 15 पे रखेगा, फिर 30 पर रखेगा, फिर 45 पे रखेगा, फिर 60 पर रखेगा। तो अगर ए का हर कदम 15 फीट का है और यह जब चलता है तो 7 कदम चलता है तो 15 सत्ते 105 आएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी कहता है वही 60 फीट तो मैं भी चल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है 5 कदम चलना पड़ता है। मैं जब चलता हूं तो मुझे 5 कदम चलना पड़ता है। अगर 60 में आप 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। तो यहां मैंने लिख दिया है कि जो बी का कदम होगा वो 12-12 फीट का होगा और बी कहता है कि मैं उस निश्चित समय में मैं 8 बार चल लेता हूं। अगर 1 कदम वो रखता है, फिर 2 कदम रखता है, फिर 3 कदम, ऐसे रखते रखते 8 बार कदम रखता है और 1 कदम अगर उसका 12 फीट पे पड़ता है तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और उसी प्रकार से हो जाएगा सी का। और यह इनके द्वारा एक निश्चित समय में, क्या है भाई, यह एक निश्चित समय में, एक ही समय में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ही समय में, समय किसी का बदला नहीं गया है, समय सबका फिक्स है। समय क्या है, समय सबका फिक्स है और एक समय में इनके द्वारा चली गई दूरी है। तो यही क्या बन जाएगा, इनके स्पीड का रेशियो बन जाएगा। यही क्या बन जाएगा, इनके स्पीड का रेशियो बन जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर लगा लेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, मैं इसी क्वेश्चन को सोच रहा हूं कि थोड़ा सा चेंज कर दूं और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भाई मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दे रहा हूं, बाकी आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मैं डाटा हटा दे रहा हूं, मैं डाटा क्या कर दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं। यहाँ पर नए डाटे में सेट कर दे रहा हूं। ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। बस क्वेश्चन आपका एकदम नया हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एकदम नया हो जाएगा। फाइव, 6 व 7 कदम एक ही समय में चलते हैं और वे क्रम से एक निश्चित दूरी को क्या करते हैं, निश्चित दूरी को 6, 7 और 8 कदमों में पूरा कर लेते हैं। तो उनके चाल का अनुपात बताइए। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज किया गया है और डाटा चेंज करने की वजह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। कैलकुलेशन करने का तरीका तो आपका वही रहेगा, कैलकुलेशन करने का तरीका आपका वही रहेगा जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व किए थे पिछला वाला। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप तीनों का नाम लिखेंगे कि एक खरगोश है, एक खरगोश बी हो गया और एक खरगोश सी हो गया, ठीक है। इनकी जो इफिशियंसी है, इनकी जो क्षमता है, पहले इसको इंडिकेट करिए। इनकी क्षमता क्या थी, तो आप बताएंगे जो इनकी क्षमता थी वो 5, 6, 7 था। क्या है, 5 है, 6 है और 7 है। फिर कह रहा है कि वे क्रम से एक निश्चित दूरी को 6, 7, 8 कदमों में पूरा कर लेते हैं। 6, 7, 8 कदमों में पूरा कर लेते हैं। मतलब आप एक ऐसी दूरी सोचकर चलिए, एक ऐसी दूरी सोचकर चलिए जो क्या होता हो, 6, 7, 8 से डिवाइड होता हो, 6, 7, 8 से डिवाइड होता हो।
बताइए क्या आएगा। तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। और जब 6, 7, 8 का आप एलसीएम लेंगे, जब आप 6, 7 और 8 का एलसीएम लेंगे तो बताइएगा एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वह संख्या होता है जो वह इन तीनों से डिवाइड हो सके, जो इन तीनों से डिवाइड हो सके। और डिवाइड अगर करना है तो इसमें आप क्या लिख सकते भाई, 7 तो अकेला है, 7 को लिखना ही पड़ेगा। अगर 6 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 6 2 गुणे 3 बनेगा। और 8 क्या है, 8 2 का मल्टीपल है, 8 में किसी और संख्या का मल्टीपल तो है नहीं, तो आप क्या लिख दीजिए डायरेक्ट यहाँ पर 8 गुणे 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख सकते हैं आप। इसका यही एलसीएम हो गया। और यहाँ पर देखेंगे आप तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो भाई यहाँ पर क्या लिखा था, 6 लिखा है। और यहाँ पर अगर ए की वैल्यू आपको निकालना है, ए की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो इसमें क्या करेंगे आप, 6 से भाग देंगे। 7, 8 और 3 में आप 6 से जब भाग देंगे तो आप कहेंगे 3 से काटेंगे एक बार में, 3 से काटेंगे इसको 2 बार में, 2 से काटेंगे इसको कई बार में, 4, 7 चौक 28। तो जो यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी वह 28 हो जाएगा। अगर बी की वैल्यू पूछ देता है आपसे, अगर क्या करता है बी की वैल्यू पूछता है तो इसी में क्या कर देंगे आप, इसी में आप क्या कर देंगे, बी वाले वैल्यू से डिवाइड करिए। और बी वाला वैल्यू क्या है आपका 7 है, तो ये कट जाएगा, 8 गुणे 3 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 24। अगर पूछता है सी, 8वां पूछता है तो इसको हटाइए और यहाँ पर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 7 गुणे 3 21 हो जाएगा, ठीक है 21 हो जाएगा। और ये जो आपका दिया है ये क्या है, इनका डिफरेंस है, ये क्या है इनका डिफरेंस है। मतलब जो ए है, जो खरगोश ए है, वह अगर एक कदम पर, मतलब एक बार कदम ऐसे रखता है तो अगर यह 8 फीट जाता होगा या 8 मीटर जाता होगा या 8 इंच जाता होगा, कुछ भी कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट चाहे फीट मानिए चाहे मीटर मानिए कोई दिक्कत नहीं है, बस डाटा आपका यही रहना चाहिए। तो 28 फीट जाता है, मान लेते हैं 28 फीट जाता है। अगर खरगोश बी एक कदम रखता है ऐसे तो 24 फीट जाता है, और सी रखता है एक कदम तो 21 फीट जाता है। और ये रखता कितनी बार है, 5 बार रखता है, तो 28 गुणे क्या कर देंगे 5। ये कितनी बार रखता है, 6 बार रखता है, और ये 7 बार। इसका इसमें गुणा करिए, 5 8 40 हो जाएगा, क्या बचेगा 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, 140 आएगा यहाँ पर। इसको देखिए 6 चौक 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 दूनी 12, 12 2 14 हो जाएगा, 144 आ जाएगा यहाँ पर। इसको देखिए 7 1 कम 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 147 आ जाएगा यहाँ पर। और यही इनका क्या है, यही इनका क्या है, यही इनके स्पीड का रेशियो है, यही इनके स्पीड का रेशियो है। और आपके सवाल का क्या है मेरे भाई, आपके सवाल का आंसर है, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है कि उनके चाल का अनुपात उनके स्पीड का अनुपात क्या होगा, उनके स्पीड का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं। आप देखिए आज बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से लगाए थे, तो चाहे आपके खरगोश वाले सवाल रहे हों, चाहे कुत्ता और बिल्ली वाला भी सवाल रहा हो, जैसे आप देखिए यहाँ पर कुत्ता बिल्ली वाला सवाल भी देखे, तो हर तरह के आपको मैं क्वेश्चन आप दिखा दिया हूँ, और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आते रहे। तो आज की क्लास को आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट पर। ठीक है, थैंक यू आपसे।